Your talent, your intelligence and your academic qualification can open any gate for you. But only your values and character will keep the gate open. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीसी दिल्ली में केपी राजपूत आपका जीसी दिल्ली चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम आपको क्लास नंबर 3 लेकर के आ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का, चक्रवृद्धि ब्याज का। आज मैं आपको जितने तरीके हो सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के, एक बात का ध्यान रखना कि कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर एक से ज्यादा तरीके होते हैं आपकी और एक ही क्वेश्चन को करने के, लेकिन एक बात ध्यान रखना है आपको कि वो बात डिपेंड करती है कि आपके क्वेश्चन में डेट क्या है, आपके क्वेश्चन में जो संख्याएं दे रखी हैं वो क्या है, उस पर डिपेंड करता है कि हमें कौन सा तरीका लगाना है। एक बात का ध्यान रखा, एक ही क्वेश्चन के काफी तरीके हो सकते हैं। कई टीचर बोलते हैं कि भाई इस क्वेश्चन के आप एक ही मेथड से पूरी कंपाउंड इंटरेस्ट को खत्म कर सकते हैं। कर तो सकते हैं लेकिन टाइम कवर नहीं कर सकते, क्योंकि आपको एग्जामिनर ये चाहता है कि आप कम से कम क्वेश्चन में कम से कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। तो हर क्वेश्चन को हमें उसके जो आपका संख्याएं दे रखी हैं उस संख्या को देख करके तरीका लगाना है आपका। आज मैं आपको बताऊंगा कि वास्तव में किस प्रकार से आप हर क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हो। देखिए, हम चलते हैं तरीके के हिसाब से। आज मैं आपको 3 तरीकों के हिसाब से बताऊंगा, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा तरीका लगना है, संख्या के आधार पर। लेकिन आप तीनों तरीकों में से किसी भी तरीके को लगा देते हो किसी क्वेश्चन में, आपका क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन आपका क्वेश्चन आसान नहीं होगा। तो सबसे पहले चलते हैं और हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। आपको मैं यदि क्वेश्चन दूं कि 10,000 रुपए की राशि पर, इसे 3 तरीकों से क्वेश्चन कराते हैं। 10,000 रुपए की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? अमाउंट कितना है? 10,000 रुपए की राशि है आपकी। ये क्या है आपका P। जो समय है वो क्या है आपका 2 ईयर। 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना है? R है। इसमें पूछ रखा क्या है आपको? CI इसमें पूछ रखा है। अब आपको एक बात पर ध्यान देना है कि हम आपको क्या क्या तरीके हो सकते हैं। इसको 2 क्लास हमने आपको पहले कराया। हमने बताया कि जो इसका कुछ बच्चे चिल्लाते रहते हैं, जैसे कि उन्होंने RS अग्रवाल और ST वगैरह पब्लिकेशन की बुक पढ़ के आते हैं कि भाई बेसिक कराओ इसका। तो बेसिक क्या है वो हमने आपको तरीका बताया कि इसमें किस प्रकार से सूत्र का यूज कर सकते हैं। बेसिक में सूत्र का यूज नहीं करता, लेकिन EP प्लस की क्लासेस चल रही है तो हम सबसे पहले 3 तरीकों को डिफाइन करते हैं। यहाँ पर देखिए पहला तरीका, यदि पहले तरीके की बात करूं मैं, तो आपका जो तरीका रहेगा, जैसे इसमें यदि मैं सूत्र अप्लाई करूं तो सूत्र क्या होता है आपका? A बराबर P1 प्लस R बटे 100 की पावर n। n यहाँ पर समय को डिनोट करता है और R रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिनोट करता है और P मूलधन को और A आपके मिश्र धन को। यदि मैं इसमें इस वैल्यू पुटिंग कर दूं तो एक ही जगह जो आपका आएगा, कुछ ये तो पूछ रखा है, इसमें ये निकालना है हमें। ये निकल के आएगा, P दे रखा है 10,000 रुपए की राशि, 1 प्लस R कितना है? 10 बटे 100। मैं इस क्वेश्चन को करा चुका हूं इस प्रकार के, लेकिन मैं एक तरीका आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, उस पर आपको ध्यान रखना है, बड़े ध्यान से देखना है आपको। इस बार समय जो n का मान है वो आपका 2 ईयर दे रखा है। यदि मैं इसे सॉल्व करने जाऊं तो A बराबर 10,000, ये 0 से 0 कट जाएगा, 10 से कम 10 और 11 बट्टे 10 हो जाएगा। यदि हम लाइन बचाते हैं तो यदि इसको स्क्वायर को यदि हम खोल देते हैं तो यहाँ पर क्या होगा? 11 बट्टे 10 इंटू 11 बट्टे 10। यदि 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो काट दें तो 11 का 11 में गुना करोगे तो 11 का गुना करने पर कितना आ जाता है? 121 और ये 2 जीरो इसके पीछे लगा दिया, यानी जो A का मान आ गया आपका वो कितना आ गया? 12,100। अब पूछ क्या रखा है इसमें? CI पूछ रखा है। आपको पता है कि CI निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? CI बराबर क्या होता है? A माइनस का P। क्या सूत्र होता है आपका? A माइनस का P। तो यहां से आपका जो CI निकलेगा वो यहां से क्या निकल के आएगा? यदि 12,100 में से माइनस का 10,000 घटा दोगे आप यहां से, तो ये आपका जो आंसर प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा 2100 रुपये। कितना आंसर आ गया? 2100 रुपये।
उम्मीद है कि आप देख पा रहे होंगे नीचे। इसी प्रकार यदि मैं दूसरे कंसेप्ट की बात करूं, ये तरीका रहा आपका बेसिक। ये आपका सूत्र पर डिपेंड करता है। यदि जो मैं तरीके कराता हूं आपको, वो तरीका सबसे पहले दूसरे नंबर पर उस तरीके को लेते हैं जिस तरीके को मैं कराता हूं। अब बात करें इसकी कि दूसरा तरीका इसका क्या हुआ। यदि मैं इसमें मैंने आपको बताया कि कुछ भी संख्या आपकी क्वेश्चन में दे रखी हो, आपको इस बात से कोई मतलब नहीं है, आप यहां पर 100 मान के चलिए। 100 मान लिया आपने मूलधन। मैंने कहा आपका पहले वर्ष कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 10%, तो 100 का 10% 10 ही होगा। यहां पर निकालना नहीं पड़ता। सबसे पहली बात यह है कि यदि हम यहां पर 100 मान के चलते हैं तो जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा होता है उसी को यहां पर लिख देते हैं। दूसरे साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 ही होगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज की बात हो रही है तो इस ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। हमने आपको बताया था कि पहले साल तो चार्टर्ड ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होते हैं, और चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ब्याज पर ही ब्याज का लगना। यानी कि जब व्यक्ति ज्यादा लालची हो जाता है तो इस प्रकार के काम करने लगता है, तो वो यही है कि चक्रवृद्धि ब्याज कब लगती है, जब व्यक्ति ज्यादा लालची हो जाता है। तो यहाँ पर दूसरे साल की बात करें हम, पहले साल 10 रुपए प्राप्त हुए 10% से, अगर दूसरे साल की बात करें तो यहाँ पर भी 10 रुपए प्राप्त हुए, लेकिन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है उससे 10 रुपए पहले वर्ष की ब्याज प्राप्त हुई थी, इसका भी 10% ब्याज प्राप्त होगा। तो 10 का 10% कितना होगा, 1 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप जरूर समझ पाए होंगे। यदि मैं कहूं यहां से दोनों साल का ब्याज कितना हो गया, तो 10 और 1 21 रुपए। कितना हो गया, 21 रुपए। अब ध्यान देना, इस 100 की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में, 10,000 रुपए, यानी कितने गुना, 100 गुना ही है। तो 21 की वैल्यू भी 100 गुना करेंगे हम यहाँ पर, तो 2100 रुपए हो जाएगी। बड़ा ही क्वेश्चन आसान तरीके से, आपका कुछ भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी आपको, इतना ना फॉर्मूला याद रखने की जरूरत है आपको, ना ही कुछ। उम्मीद करता हूं कि आप इसको जरूर समझ पाए होंगे। अब चलते हैं इसके थर्ड कंसेप्ट की तरफ। थर्ड कंसेप्ट इसका क्या कहता है, ये आपका दूसरा तरीका रहा। अब बात करें कि तीसरे तरीके की तरफ। यदि मैं इस संख्या को उठा के तीसरा तरीका यहीं पर करूं, यहां पर करता हूं मैं तीसरे तरीके से। तीसरे तरीके के लिए मैं यहां पर सबसे पहले क्या करता हूं कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दे रखा है, इसमें 10% का मतलब हो गया, यदि इसकी फ्रैक्शन में तोड़ें कि 10% का जो मतलब होता है आपका फ्रैक्शन का, वो क्या होता है, 1/10। यानी यदि कोई राशि 10 रुपए है तो एक वर्ष में कितनी हो जाती है, 1 बढ़ जाती है। यानी पहले वर्ष यदि मूलधन की पी की बात करूं मैं, और इस वर्ष मिश्र धन की बात करूं मैं, यानी 10 रुपए यदि मूलधन था, मूलधन कितना था, 10 रुपए। इसको क्या कहते हैं, रेशियो मेथड। रेशियो मेथड। रेशियो मेथड, P बराबर P और A। यानी कि यदि 10% की बात कर रहा है कि 10% से वृद्धि होती है, 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं हम, तो इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट किस पर लिया जाता है, मूलधन पर। तो इधर हम क्या ले लेंगे, मूलधन। और यदि मूलधन में ब्याज जुड़ जाता है तो क्या हो जाता है, मिश्र धन हो जाता है। यानी यदि मैं कहूँ कि 10% की फ्रैक्शन क्या होती है, तो आप कहोगे सर 1/10 होती है। फ्रैक्शन कैसे निकलती है कि 10% की फ्रैक्शन निकालू मैं, तो इसके बराबर यदि परसेंटेज को उठाओगे तो 10/100 नीचे आ जाएगा। 0 से 0 काट दोगे तो बराबर में क्या बचेगा आपका, 1/10। बस यही क्वेश्चन में दे रखा है, 1/10। यानी कि 10 रुपए कोई राशि है तो 1 ईयर में 1 बढ़ जाती है। कितना बढ़ जाती है, 1। तो कितना हो जाएगा, 11 रुपए। दूसरे साल में यही प्रक्रिया होती है, तो 10 रुपए पर कितनी हो जाती है, 11 रुपए। बस आपका मूलधन का इनका आपस में गुना कर दीजिए आप, कितना गुना हो जाएगा, 100 रुपए। और इनका भी गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 121 रुपए। यदि इन दोनों के अंतर की बात करूं मैं यहां पर, तो जो आपका अंतर आएगा वो अंतर 21 रुपए हो जाएगा। यानी 21 रुपए हो जाएगा। यदि मैं आपसे कहूं कि यदि 100 की वैल्यू जो मूलधन है आपका, दोनों मूलधन गुणा कर दिया इनका हमने, तो 100 मूलधन आया हमारा, लेकिन 100 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 10,000। यानी कितने गुना है, कितने गुना है आपका, 100 गुना है। कितने गुना,
100 गुना, यानी तो इन दोनों का अंतर कितना है 21 रुपए, यानी मिश्र धन कितना है 121। तो 21 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2110 रुपए, नहीं सॉरी 2100 रुपये हो जाएगी, क्योंकि 100 गुना करोगे तो 2100 रुपये आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये रही आपके तरीके। मैंने आपको कितने तरीके कराए 3। अब बात करें कि भाई कब क्या यूज करना है, इसको तो आपको कभी यूज करना ही नहीं, लेकिन जब कभी भी आपको ये मेथड आपके काम ना करें, मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल नहीं करना है, जब कभी भी ये मेथड आपका काम ना करे, आप इनका ध्यान भूल जाए, कहीं भी फंस रहे हो, बेस लेकर फंसोगे नहीं, इस मेथड को आप कभी भी लगा देना, आप फंसोगे नहीं। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है आपको कि इस मेथड को जब भी लगाना है आपको, जब मैं बता रहा हूं एग्जाम्पल के माध्यम से क्लियर करती है, जब आपकी संख्या नॉर्मली हो, जब आपकी संख्याएं डिफिकल्ट हो, तो आप इस तरीके से न जाइए। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और फिर बताते हैं आपको किस प्रकार के किन तरीकों से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो चलते हैं, उम्मीद है कि आप जरूर समझ पा रहे होंगे। मैंने एक क्वेश्चन को आपके 3 तरीके से कराया। अब बात करते हैं कि और क्वेश्चन आपके क्या हो सकते हैं। यदि मैं एक सिंपल सा साधारण सा क्वेश्चन लूं, यदि मैं एक साधारण सा क्वेश्चन आपको कराऊं और मैं कहूं कि 5000 रुपए की राशि का 5000 रुपए की राशि का 3 वर्षों का 5000 रुपए की राशि का 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना है 10% हो। आपको क्या ब्याज करना है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, कितना 5000 रुपए की राशि का, कितनी राशि का 5000 रुपए की राशि का आपको क्या ज्ञात करना है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। अब चलते हैं, देखिए 5000 रुपए की राशि यानी आपका मूलधन कितना है, P बराबर 5000 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना है 10%, समय कितना है आपका 3 ईयर, या तो इसे T ले लीजिए या N मान के चलिए, क्योंकि आपका जो सूत्र होता है उसमें N दे रखा होता है। CI इसमें पूछ रखा है आपको। अब बात करते हैं कि मैं इसमें तरीका लगाता हूं भाई, जैसे मैंने अपने तरीके की बात करी, यदि मैं इसमें अपना तरीका लगाऊं कि यदि इसको 100 रुपए मान के चले, आपको यही ज्यादातर फॉलो करना है। यदि आप इसे 100 रुपए मान लें यहाँ पे, तो 10% कितना होगा, मैंने आपको कहा था कि जितना भी परसेंट दे रखा हो उतना लिख दीजिए। ये 10 होगा पहली ईयर, दूसरे साल इसका ब्याज कितना होगा 10 रुपये ही होगा, 100 का ब्याज 10% कितना होगा 10 ही होगा। लेकिन दूसरे साल क्या होगा, हमारे पास ये अमाउंट भी आ चुका है जो कि पहले साल का ब्याज है, उस ब्याज पर भी ब्याज लगना है, तो 10 का ब्याज कितना हो जाएगा 1 रुपये। अब बात करते हैं तीसरे साल की, तीसरे साल भी 10% ब्याज लगेगा, तो 100 का 10% कितना हो जाएगा 10 रुपये। लेकिन अब आपको यह ध्यान रखना है कि इस 10 रुपये में भी आपको क्या ब्याज प्राप्त होगा 1 रुपया होगा। इस 10 रुपये भी आपको ब्याज लेना होगा कितने रुपए 1 रुपये। अब 1 रुपया ये ब्याज प्राप्त हुआ था पहले, इस 1 रुपये पे भी आपको कितना ब्याज प्राप्त करना है 10%। 10% का मतलब 10/100, 0 से 0 काट दोगे 1/10 आ जाएगा, यानी कि 0.1 10 पैसे। तो यहां पर कितना आ जाएगा 0.1। एक बात ध्यान से देखना मेरी इस क्वेश्चन की तरफ, दोबारा से बताता हूं मैं आपको कि भाई क्वेश्चन था आपका 10 10 10। हमने देखा कि पहले साल 10% 10 होगा, दूसरे साल 10% 10 होगा, लेकिन पहले साल 10 रुपये ब्याज प्राप्त हो चुका है, उस 10 का 10% निकालोगे तो 1 रुपया आ जाएगा। अगर तीसरे साल की बात की हमने तो इस 100 का ब्याज तो 10 ही होगा, लेकिन इस 10 का ब्याज 1 निकलेगा और इस 10 का ब्याज 1 निकलेगा और इस 1 रुपये का भी ब्याज हमें प्राप्त होगा। वो कितना ब्याज होगा 0.1 होगा। तो इस तीनों ब्याज को जोड़ दीजिए आप, तो कितना हो जाएगा 10 10 10 30 और 3 33 33.1 33.1 आ गया आपका। अब एक बात ध्यान रखना है आपको, 10 की जो 100 की वैल्यू है आपकी क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 5000 रुपये, यानी कितने गुना है 50 गुना है। यदि मैं इसे 50 गुना यहां से करूं
तो इस 0 से 0 हट जाएगा यहाँ से और 5 का इसमें गुना कर दीजिए। 5 एकम 5, 5 तिया 15 का 5, एक हासिल आ गया, 5 तिया 15 और 1 16, यानी कि 1655 आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं कि आप जरूर समझ पाए होंगे। लेकिन अब बात करते हैं क्या ये तरीका आपका एप्रोप्रिएट था इस क्वेश्चन में कि नहीं। अब चलते हैं सेकंड मेथड की तरफ, जो हमने बताया था आपको कि रेशियो मेथड कहते हैं जिसे हम। तो रेशियो मेथड से हम जाएं इस क्वेश्चन को, बहुत ही आसान तरीका है आपके क्वेश्चन में। लेकिन यदि 3 साल से ज्यादा यदि यहाँ पर 10% की जगह जाता और कुछ हो जाता तो आपके लिए क्वेश्चन थोड़ा सा सॉल्व करना मुश्किल हो जाता। ये तो 10% की जगह और कोई वैल्यू पुटिंग हो जाती यहाँ पर तो आपके लिए जो तरीका होता ये आपके लिए हार्ड हो जाता। ये जो वाला मेथड है। यदि मैं बात करूं रेशियो मेथड की तो 10% की बात हो रही है, यानी क्या मतलब होगा 1/10। यदि मूलधन 10 रुपए है तो एक साल में मिश्रण कितना हो जाता है 11 रुपए हो जाता है। दूसरे साल भी 10 से 11, तीसरे साल भी 10 से 11। इनका आपस में गुना करोगे 1000 रुपये हो जाएगा और इनका आपस में गुना करोगे तो 1331 रुपये हो जाएगा। देखिए आप सबसे पहले 11 का जो क्यूब होता है आपका 1331 रुपये होता है और जो 10 का क्यूब होता है वो 1000 रुपये होता है। यदि मैं कहूं कि इस 1000 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 5000 दे रखी है तो कितने गुना है 5 गुना। इन दोनों का आपस में अंतर कितना है 331। तो 331 का भी यदि आप 5 गुना करोगे तो जो यहां पर आंसर आएगा वो 1655 रुपए हो जाएगा। ये तरीका आपका इस क्वेश्चन के लिए बेस्ट था। आखिर में पता है क्यों 1655 पे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। यदि आपको नहीं दिख पा रहा हो तो मैं इस क्वेश्चन को यहां पर बता देता हूं कि यहां पर क्या निकल के आ रहा है 1000 आपका पी का जो मान है 10 10 10। यदि इसका जो मूलधन है इसका क्यूब करोगे 10 का तो 1000 रुपये हो जाएगा। और यदि ए का यानी मिश्र धन है 11 11 11, यदि आपस में इसका गुना करोगे यानी 11 का क्यूब करोगे तो 1331 रुपये हो जाएगा। इस 1000 की वैल्यू क्वेश्चन में 5000 दे रखी है। इन दोनों का आपस में अंतर कितना है ये मिश्र धन है और ये आपका मूलधन है। इन दोनों के बीच जो अंतर होगा वही तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, आप कहोगे सर यस। तो ये 331 का मान इस क्वेश्चन में पूछ रखा है तो 331 का मान क्या हो जाएगा 1655 रुपये, क्योंकि 5 गुना है। इसको भी 5 गुना करोगे आप तो 5 एकम 5, 5 तिया 15 का 5, हासिलाई 1 और 5 तिया 15 1 16 और हो गया 15 1 16, 1655 रुपये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन के लिए ये वाला तरीका बहुत ज्यादा बेस्ट था। यदि आप इस समय इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर यदि मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 दे देता तो आपके लिए क्वेश्चन हल्का सा थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता। तो आप इस तरीके को भी लगा सकते हैं, यहाँ से आसानी से क्वेश्चन का आंसर प्राप्त होगा। आपको कोई भी झंझट नहीं है गुना भाग करने का। यदि आपकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं है गुना भाग करने की और आप परसेंटेज आपका अच्छा है तो आपको ये तरीका लगाना है। यदि कैलकुलेशन कर पाते हो गुना भाग क्यूब याद है आपको तो आपको ये तरीका लगाना है। एक बात का ध्यान रखना, यदि आपको क्यूब याद है वर्ग याद है तभी आपको ये तरीका लगाना है, नहीं तो ये आपके लिए समय को आप कर तो लोगे क्वेश्चन लेकिन आपके समय को खा जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन है आपका यूपी पुलिस के लिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। और जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं ना इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएंगे, यही आपके क्वेश्चन है, संख्या चेंज होती रहेंगी और इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आपका डिफिकल्ट एग्जाम में नहीं आता है। यदि मैं इसकी क्वेश्चन की बात करूं, दूसरा क्वेश्चन है कि 15,000 रुपए की राशि को 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज क्या हुआ। यदि मैं आपको सबसे पहले फर्स्ट मेथड जो अपना तरीका है उसे लगाते हैं कि यदि हम इसे कितना मान लें, यदि हम इसे 100 मान लें, 2 साल की बात हो रही है, 100 मान लें हम इसे तो 8% 8 होगा, 10 का 8% कितना होगा 8 ही होगा और 8% 8 ही होगा। पहले वर्ष तो 8 हो गया लेकिन दूसरे वर्ष इस 8 का भी 8% लेना पड़ेगा क्योंकि दूसरे वर्ष जो ब्याज पर भी ब्याज लगता है कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर। तो 8 का 8% कितना होगा पता है आपको 0.64, 8 × 8/100। 8% यहां से हटाते हो
तो क्या हो जाता है, नीचे 100 आ जाता है। तो 8 64 यानी कि 64/100, तो 2 जीरो से यहाँ पर पॉइंट पहुंच जाएगा यानी 0.64। यदि यही आपका क्वेश्चन पूछ रखा है कि सीआई क्या होगी, तो हमारे पास सीआई निकल के आ गई क्या, 8 8 16 16.64। लेकिन ये वास्तविक सीआई नहीं है आपकी। इस 100 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है, कितना है, 15,000 रुपये। ये क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में आपका 15,000 रुपये यहाँ पर, तो कितना गुना हो जाएगा, 150 गुना। तो 16.64 का भी 150 गुना कर दीजिए आप। यहां से इस पॉइंट से बाद में पॉइंट हटा देते, इस जीरो को इस पॉइंट से यहां से हटा देते, पॉइंट कहाँ आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। अब 15 का इस संख्या में गुना कर दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा और एक पॉइंट लगा देंगे। 15 चौका 60, 60 का जीरो हो जाएगा यहाँ पर, हासिल 6 आएगा आपका, और 15 छिक्के 90, 90 6 96 हो जाएगा, हासिल 9 आएगा। 15 छिक्के 90 और 90 और 9 99 यानी कि 9 आएगा, हासिल भी 9 हो जाएगा। और 15 एकम 15 और 15 9 कितना हो जाएगा आपका, 24। तो 24,960 रुपये। लेकिन ये पॉइंट लगा हुआ था यहाँ पर, तो इस पॉइंट को भी यहाँ पर लगा देंगे हम, 2496 रुपये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप जरूर समझ पाए होंगे। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है ये आपका। देखो, आपको इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ा, सिर्फ आपको यहाँ पर डायरेक्टली आंसर मिलता है, यहां से आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है। आपने कहा कि सर यदि से 100 मान के चले मूलधन को, हम 15,000 ना माने, तो 8%, 100 का 8% कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 100 का 8% 8 हो जाएगा। लेकिन ब्याज पर भी ब्याज लगता है, तो दूसरे पर वर्ष इसका भी ब्याज लगाया हमने 8%, तो 0.64 हो गया। 2 वर्ष की बात कर रहा था। यदि मैं आपसे कहूं कि यदि आप इस पूरी संख्या को लेकर के चलें, यहाँ पर यदि 100 न माने, यदि 15,000 पूरा लेकर के चलें, तो क्या आप पता है आपको क्या प्रॉफिट होगा। इस क्वेश्चन को तो आप सॉल्व कर लो जाओगे यहाँ पर, और आपका समय भी बचेगा। लेकिन दूसरा क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। देखो, यदि मैं इससे कहूं कि इसका 8% निकालना है आपको, अब इसका 8% निकालना है, अब जो कैलकुलेशन आप यहाँ पर एक बार में कर रहे हो, वो कैलकुलेशन आपको यहाँ पर 2-3 बार करनी पड़ेगी। 3 बार कैसे, आपने यहाँ पर कोई कैलकुलेशन की, एक बार कैलकुलेशन करनी पड़ी आपको, क्या कि 16.64 का 150 गुना करना है, और आपने डायरेक्ट एक लाइन में कर दिया बगैर कुछ किए। लेकिन आप यहाँ पर डायरेक्ट नहीं कर पाओगे, आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 15,000 का 8% निकालोगे आप यहाँ पर। सर 15,000 का 8% बटे 100, जीरो से जीरो काटोगे, यहाँ पर 150 का 8 में गुना करोगे, फिर यहाँ लिखोगे 150 का 8 में गुना, यहाँ पर लिखोगे, फिर 150 का 8 गुना जो होगा उसका फिर 8% निकालोगे, क्योंकि ब्याज की ब्याज लगेगी दूसरे वर्ष। फिर इनको आप जोड़ोगे, यही है ना, फिर इनको आप जोड़ोगे तो वो आपका आंसर होगा। लेकिन आपको ये नहीं करना है, आपको 100 मान के चलना है। अब इस क्वेश्चन का दूसरा तरीका भी बताते हैं। आपका आंसर 2496 रुपये आया है। अब चलते हैं दूसरे कंसेप्ट की तरफ, जो आपका रेशियो मेथड है। अब देखते हैं उससे क्वेश्चन कितना आसान होगा या हार्ड होगा, और निष्कर्ष क्या निकलता है, सबसे पहले उसकी भी बात करते हैं। रेशियो मेथड, आरएम लिख सकते हैं हम इसको, रेशियो मेथड को आरएम। अब बात करें कि पी और ए, यानी यदि मूलधन 8% का जो फ्रैक्शन आपकी बनती है 8% की, वो क्या बनती है पता है आपको, 8% बराबर होता है आपका 8/100। यदि मैं इसे 4 से काट दूं, 2/25 आएगा। अब इसका मतलब क्या होगा, यदि मूलधन 25 रुपए है, तो एक साल में 2 ब्याज प्राप्त होता है, कितना हो जाता है, 27 रुपए हो जाता है। अब दूसरे वर्ष भी ऐसा ही होता है कि यदि 25 रुपए है तो कितना हो जाता है, 27 रुपए हो जाता है। 25 से 27 यानी कि 25 से 27 2 बार हो गया ये। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इनके वर्ग आपको याद है कि नहीं, सबसे पहली बात ये होती है। तो यदि 25 का वर्ग मुझे याद है, इसलिए यहाँ पर कितना है, 625 होगा, और 27 का वर्ग 729 रुपए होगा। आप करके देख लीजिए, यदि आपको विश्वास नहीं है तो किसी का भी। 25 का बड़ा 625 आपको याद है, और 27 का बड़ा 729 होता है। 25 का तो सबको याद होगा, 27 का कुछ को ना याद हो तो 7 का गुना जब 7 में करोगे तो 49 होगा, तो 9 आ जाएगा, 4 बचेगा, और 7 का 2 में गुना करोगे 14 हो जाएगा, और 4 यहाँ से आएगा 18 हो जाएगा। 2 का 7 में करोगे 14 जाएगा, 1 बचेगा, 2 3 4 1 5 आ जाएगा, 9 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, और यहाँ पर 7 हो जाएगा, 729 रुपये हो जाएगा।
अब इसे हटाते हैं हम सबसे पहले। अब देखें कि 15,000 रुपये, इनका आपस में जो अंतर है वो कितना है, 104 रुपये। बस यही हमें चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रखा है। और 625 की जो वैल्यू इस क्वेश्चन में दे रखी है वो कितनी है, 15,000 रुपये। 15,000 रुपये 625 का कितना गुना होगा आपको पता है। आप इसका इसमें यदि भाग देते हो 15,000 में 625 का, तो हल्का सा आपको क्या लगेगा, यहां से यदि आप एक की वैल्यू निकालने जाओ कि भाई 625 की वैल्यू 15,000 रुपये है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15,000 बटे 625। 5 से काटोगे, इसे काटते रहोगे, 5 से इसे काटोगे, 5 या 15, 3,000 बचेगा। इससे 5 से काटोगे तो 5 से कम 5, 1 बचेगा, 5 10, 2 बचेंगे, 55 25। इसे 5 से फिर काटोगे, 5 के 30, 600 रुपये आ जाएगा यहाँ पर। इसे 5 से काटोगे तो 25 बार कट जाएगा यहाँ पर। इसे 5 से दोबारा से काटोगे 5 बार जाएगा, और 5 से कम 5 यानी कि 120 बार जाएगा। और इस 5 से दोबारा से काटोगे आप इस वाले 5 से, तो कितने बार कटेगा, 5 दूनी 10, 24 बार, यानी 24। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 24 आ गई। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 24 रुपये। तो 104 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24 का गुना 24 चौक 96, 96 का 6 आ जाएगा। यहां से 9 आएगी, लेकिन 0 है यहाँ पर, तो 9 दोबारा से उतार देंगे, और 24 एकम 24, तो 2496 रुपये आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं कि आप जरूर समझ पाए होंगे। तो यदि आपको ये मेथड सही लगता है तो इसे यूज कीजिए, लेकिन जो पहले मैंने तरीका बताया है वही आपके लिए बहुत ज्यादा मोस्ट रहेगा। देखियो यहाँ पर कैसे आपको काटना पड़ा, कितनी कैलकुलेशन है आपके, यदि और यहाँ पर आपको वर्ग भी याद होना चाहिए। मैं आपको बताया था वर्ग और क्यूब यदि आपको याद रहेंगे तो ये तरीका आपके लिए प्रॉफिटेबल रहता है। अगला क्वेश्चन हम आपको ऐसा कराएंगे जिसमें ये तरीका आपका कामगार हुआ ही नहीं, उसमें सिर्फ और सिर्फ वही मेथड यूज होगा ना, आपका बेसिक जो फॉर्मूला वाला मेथड है। अगली क्लास में वो क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं जिससे आपको क्लियर हो सके। मैं आपको वो भी क्वेश्चन करा रहा हूं कि यदि एग्जाम आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का यदि हार्ड से हार्ड क्वेश्चन बना देता है, एसएससी लेवल के क्वेश्चन डाल देता है, तब भी आप उसे पार कर जाओगे। यूपी पुलिस का हर क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल जिससे दिल्ली। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करना, अपना प्यार बनाए रखना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही काफी, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।